हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERP के क्लासेज पटना। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे 10th का न्यू सेशन जो 2023 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव VBI को क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, किसी बाहर क्वेश्चन ना पूछे, पूरा करवा देते हैं। हर चैप्टर बाय चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, सब क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। पार्ट बाय पार्ट आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग बस बने रहिएगा। आज हम लोग फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन जो अपवर्तन चैप्टर है उसका पार्ट 1 वीडियो डाल देते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, बताइएगा सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो कहाँ होता है? कांच में होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखते चलेंगे हम लोग अच्छा से। एक बार, दो बार, तीन बार देखते रहिएगा वीडियो। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो कौन सा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4 नंबर। मोटर कार के हेडलाइट के रूप में, चालक के सामने तो उत्तल दर्पण, देखिए हेडलाइट में जो कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो हेडलाइट जैसे ही पूछिए आपका हेडलाइट में किस चीज का लगा रहता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बोलता है क्या कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण जस्ट लाइक काम करता है कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब की तरह काम करता है। किसकी तरह? काल्पनिक। काल्पनिक हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। और वास्तविक क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक जहां पर दिखे उल्टा, और काल्पनिक जहां पर दिखे हमको सीधा समझना है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि लेंस की क्षमता का इकाई मात्रा क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स और एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का इकाई मात्रा जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख, फोकस, किरणपुंज, इनमें से सभी। तो प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले चित्र में जो रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम किरण आरेख कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो लेंस का फोकसांतर अगर रहेगा तो हमेशा प्लस में होता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस का जो रहता है फोकसांतर जो प्लस में होता है, याद रखना है आप लोग को। हम लोग देखिए पढ़ते क्या है? P बराबर 1/f पढ़ते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला? P बराबर 1/f होता है। आपको 2D दिया हुआ है, 2D दिया हुआ है तो 2D बराबर क्या कर देंगे? 1/f करेंगे। अगर f निकालना है तो क्या करेंगे? 1/2 करेंगे। इसको क्या करेंगे हम? सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं तो ऊपर चल जाएगा। 100 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका आंसर 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा तो देख लीजिएगा, इस फॉर्मूला को कभी पूछ देगा, एफ पूछेगा या कभी पी पूछेगा, यही क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन फिर अगर किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, बताइएगा। तो लेंस का हम बताएं, उत्तल लेंस के फोकसांतर हमेशा जो होता है धनात्मक होता है, जिसे हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। तब पी बराबर क्या हो जाता है? 1/f हो जाता है। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। 50 सेंटीमीटर है तो इसको चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे जी, मीटर में चेंज करेंगे, हमेशा डी जो होता है मीटर में होता है।
तो 50/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/1/2 ऊपर चल जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर, क्या होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आपको हम बताएं कि उत्तल लेंस का जो होता है फोकसांतर प्लस में होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 2 बार देखते रहिएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को, देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकिरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताइएगा उत्तल लेंस का ऋणात्मक धनात्मक, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बता चुके हैं उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की क्षमता अगर धनात्मक होगी तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक धनात्मक, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 2 बार देखते रहिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो डेली अपडेट किया जाएगा, और अगर सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग को पहले से ही मिल जाएगा। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी, द्विउत्तल, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। अब आता है देखिए क्वेश्चन नहीं गया, ये अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, द्विउत्तल, दप्तल, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे, अपसारी। तो मीन्स उत्तल को कहेंगे अभिसारी और अवतल को कहेंगे अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कितना बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी है, जल को नहीं करते, कांच को नहीं करते, प्लास्टिक को नहीं करते, मिट्टी को नहीं करते। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, उत्तल से जो होता है कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अवतल से जो होता है, देखिए अवतल से अवतल में जब प्रतिबिंब बनता है, अवतल में जब प्रतिबिंब आपका बनेगा, तो अवतल में जब प्रतिबिंब बनता है तो आपका छोटा भी मिलेगा। कहेगा क्वेश्चन आता है कि बताइए किस दर्पण में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब जो बराबर प्रतिबिंब सब बनता है अवतल दर्पण में बनता है। इसलिए दाढ़ी बनाने में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और छोटे छोटे मैंने किया है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का क्या होता है, प्रसार जो होता है कि विस्तृत होता है, और इसलिए क्या होता है छोटा प्रतिबिंब को अच्छा दिखाई देता है इसमें। तो उत्तल दर्पण को हमेशा छोटा माने कि वस्तु से हमेशा क्या देगा, छोटा प्रतिबिंब देगा। कौन सा, उत्तल दर्पण देता है। और क्वेश्चन पूछते ये बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा बराबर छोटा प्रतिबिंब कौन देगा, तीनों का एक साथ पूछे तो अवतल दर्पण लोग मार के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका बी। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि अवतल दर्पण से ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितना नियम है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितना नियम है, 1 2 3 4, कितना नियम, 2 नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम है, समझिएगा। आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जिस पॉइंट पे पड़ा उसको आपतन बिंदु, पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और यहाँ से जो लौट गया उसी को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। आइए जो आपको हो जाएगा, सतह जो है यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, आपतन बिंदु का अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये आपका आपतित किरण हो जाता है, ये आपका परावर्तित किरण हो जाता है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपका जो है आपतन बिंदु है, तो प्रकाश के परावर्तन को 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है समझ लीजिएगा अच्छा से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, पहला पॉइंट।
दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। दो ही नियम है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और अपतित किरण अपरावर्तित किरण और अभिलंब जो है एक ही तल में होगा। इस परावर्तित प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम है, याद रखिएगा। आप लोग बोलिएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग डाल देंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको ये चीज का वीडियो चाहिए, कोई भी चीज का 10th में कोई भी सब्जेक्ट का बोलिएगा वीडियो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाल दूंगा मैं। आप लोग बस अच्छे से बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, अभिलंब से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो अभिलंब से क्या होगा, निकट। जब हवा से क्या होगा, हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, हवा से कांच में तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, अभिलंब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हवा जो है कि आपका पीरल माध्यम हो जाएगा और कांच जो हो जाएगा सघन माध्यम हो जाएगा। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब के निकट, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम के जाता है अभिलंब से दूर हट जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, हम लोग जो कैमरा यूज करते हैं इसमें कौन सा लेंस होता है, याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में। साइंस जो है कि आपको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। साइंस 10th के लिए नहीं, आगे आने वाले जीवन में भी आपको महत्वपूर्ण योगदान इसका रहेगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा यही सब क्वेश्चन पूछेगा। 9वां 10वां इसी सबसे अच्छा से है कि साइंस पढ़ लीजिए, मैथ अच्छा से पढ़ लीजिए, आपको बोनस के रूप में अभी मिल जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आपको याद रखना है कि फोटोग्राफी जो भी करते हैं उसमें उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। अब साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्यों, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो देखिएगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वस्तु का जो होता है कि छोटा प्रतिबिंब देता है। जब मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, एक वक्त अगर माने कि आईना के पास अगर माने कि उत्तल दर्पण साइड मिरर माने को जो वहां पे रहेगा, वहां पर अगर कोई डायरेक्ट आकर उसका बड़ा प्रतिबिंब देगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहता है। और जो होता है कि बड़ा प्रतिबिंब कौन सा देता है, तो एक अवतल दर्पण देता है, लेकिन एक काल्पनिक प्रतिबिंब हमको चाहिए ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही देता है। जो जब हम क्या रखते हैं उसको पी और एफ के बीच रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, तो वस्तु का जो होता है कि बड़ा प्रतिबिंब इधर बनता है। अब बड़ा प्रतिबिंब हमको चाहिए नहीं, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हमको छोटा प्रतिबिंब चाहिए। तो छोटा प्रतिबिंब जो होता है कि उत्तल दर्पण ही देता है। याद रखिएगा आप लोग, साइड मिरर के रूप में इसलिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बक्सा त्रिज्या क्या हो जाएगा, आपका एफ दे दिया है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। बताइए एफ दे दिया है 10, आर दे दिया तार का आर, 2 का 2 हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। एफ बराबर r/2 फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं विलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और विलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। निर्गत कोण हो जाएगा। आपतित किरण और अविलंब के बीच को आपतन कोण, परावर्तित किरण और विलंब के बीच को परावर्तन कोण, और निर्गत किरण और विलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी के रूप में किसका, उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, लेंस का वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है तो आपका अवतल दर्पण के द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम क्या निर्धारित है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण बराबर विचलन कोण होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक आपको जहां बोले कि काल्पनिक जहां दिखे आपको आंख मूंद के मारना है सीधा, और जहां पर आपको वास्तविक दिखे तो आपको आंख मार के मारना है क्या, उल्टा।
क्या करना है, उल्टा। ठीक है, जहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 28 नंबर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? याद रखिएगा, लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है कितना होता है, 2, 1, 3। तो क्या होता है इसमें, लेंस में F1 F2 जो था मुख्य फोकस होता है इसका, लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है, याद रखिएगा। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से सर्च लाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो अवतल दर्पण में जब हम अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम क्या रखते हैं, वस्तु को हम रखते हैं P और F के बीच रखते हैं, तो क्या करता है, वस्तु का तो सीधा प्रतिबिंब देता है, लेकिन दर्पण के पीछे देता है। कैसा देता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, सीधा देता है, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा देता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण छोटी छोटी दाढ़ी मालूम पड़ता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग अवतल दर्पण के रूप में करते हैं। अवतल दर्पण के रूप में साइड में लेकर करते थे, क्योंकि छोटा विस्तृत रूप में देता था, हमको छोटा प्रतिबिंब चाहिए ताकि दूर से भी वस्तु को देख ले, यहाँ कोई आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो आपको क्या रहता है, डायोप्टर 1 डायोप्टर, इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको बताया था कि उत्तल लेंस जो होता है हमेशा प्लस में होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या है, -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंस संभवतः क्या होगा, अवतल, उत्तल, अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस तथा अवतल होगा। इसका आपका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा क्या, दोनों अवतल। क्योंकि आपको हम बता चुके थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, यहाँ पर लेकिन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक मीन्स अवतल दर्पण होगा। राइट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम का जो होता है अपवर्तनांक का मान होता है, याद रखिएगा, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो साइन आई बटा साइन आर, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, देखिएगा ऐसे करके बनता है, बीच में मोटा हो जाता है। एक आपका ऐसे का टाइप का फिगर बनता है, जो ऐसे ही सब यहाँ पर जो होता है मोटा किनारा पर हो जाता है, ये बीच में मोटा नहीं होता, तो बीच में मोटा इसी में होता है। इसमें उत्तल लेंस में होता किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। राइट आंसर आपका C। पार्ट ए आपका खत्म हो गया, पार्ट बी हम लोग जल्द ही लाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितने जो नए स्टूडेंट जो 10th में जो इस बार ज्वाइन हुए हैं वो रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। हर एक वीडियो लाएंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन न पूछे आपके आने वाले एग्जाम में। और जितना भी कंपटीशन का भी एग्जाम आगे आप लोग दीजिएगा तो उससे एक भी क्वेश्चन हम पार्ट बाई पार्ट करवा देंगे, कि बाद में आप लोग जब भी आप किसी चीज का तैयारी डिप्लोमा का कीजिएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए पार्ट बाई पार्ट हम लोग डालने का प्रयास हम करेंगे। थैंक यू।